शौक हर एक आदमी का होता है, चाहे वो जैसा भी शौक हो, पर हर किसी के अंदर अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ अलग, कुछ बहुत बड़ा कर गुजरने का जज्बा नहीं होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके अंदर वो जज्बा था कि वो सभी लिमिट्स को क्रॉस कर गए अपने शौक और अपने सपने को पूरा करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ नोमैड शुभम के बारे में, जिनको घूमने का बहुत शौक था और वो बहुत ही कम उम्र में अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल चुके थे। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो को अंत तक, जानते हैं नोमैड शुभम की मोटिवेशनल स्टोरी को। शुभम का जन्म 2 दिसंबर 2002 को बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिहार के सरकारी स्कूल से की थी। फिर उसके बाद वो अपने हायर स्टडीज़ के लिए कोटा चले गए, जैसा कि मैक्सिमम बिहारी करते हैं। वहाँ पर वो रहकर पढ़ने लगे और वहीं रहने लगे। फिर वहीं से उन्हें घूमने का मन किया। आसपास की जगहों उन्होंने वहाँ पे घूमा, जैसे कि जैसलमेर, जयपुर और भी बहुत सारे जगह वहाँ के जो आसपास के लोकल प्लेस थे, वो सभी जगहों को उन्होंने घूमा। फिर उसके बाद वो इंडिया के छोटे बड़े स्टेट्स में घूमने लगे और जब घर में पूछते थे कि तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, तो वो बताते थे कि मैं अच्छा कॉलेज ढूंढ रहा हूँ ताकि और अच्छे से पढ़ सकूँ आगे। शुरुआती टाइम में वो ट्यूशन्स पढ़ाते थे और उससे वो अपने घूमने का खर्चा निकाल लेते थे, पर उनका मन यहाँ पे नहीं भरा। अब बोला जाए तो शेर के मुंह खून लग चुका था। उनको अननोन जगहों पे जाना, अननोन लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनसे इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। अब वो यही सब चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल पे करना चाहते थे, यानी कि इंटरनेशनल ट्रिप्स करना चाहते थे, बाहर देशों में जाके वो घूमना चाहते थे, जिसके वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वो फुल टाइम ट्रैवल बनने के लिए निकल चुके थे। जब शुभम कोटा में थे वो यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रैवल वीडियोज़ देखते थे। वो बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स को फॉलो भी करते थे। वहीं से उन्होंने सीखा कि कम से कम पैसों में कैसे ट्रैवल किया जाए, कम से कम पैसों में कैसे एकोमोडेशंस लिया जाए। स्टार्टिंग में शुभम सोचते थे कि वो घूमने के लिए पायलट बन जाएंगे। उनका फेवरेट यूट्यूबर माउंटेन ट्रेकर है और उन्हीं की वीडियोस देखकर शुभम समझे कि घूमने के लिए डिग्री या पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जज्बा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। 2018 में जब शुभम 16 साल के थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और ट्रैवलिंग करने के लिए निकल पड़े। उस समय उन्होंने मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड के ट्रिप पे निकले थे और फिर जब उन्होंने अपनी साउथ ईस्ट एशिया की ट्रिप खत्म की, उसके बाद वो एक लंबा ट्रिप करना चाहते थे, जिसके रिजल्ट में उन्होंने इंडिया टू अफ्रीका का ट्रिप प्लान किया बाय लैंड और फिर सुबह निकल पड़े अपनी ट्रैवलिंग शुरू करने। उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग म्यांमार से शुरू की। म्यांमार से वो चाइना गए, फिर मंगोलिया, उसके बाद उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, रसिया, अज़रबैजान, इराक, ईरान और भी ऐसे ही बहुत सारे जगह पे वो गए बिना किसी ब्रेक के। करेंटली उनकी ट्रैवलिंग कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से रुकी हुई है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हर सफ़र आसान नहीं होता है। शुभम को भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और क्योंकि वो कम से कम पैसों में ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से उनकी परेशानियाँ डबल हो जाती हैं। शुभम एक से दूसरे शहर में जाने के लिए बाहर देश में हिचहाइकिंग का यूज़ करते हैं, यानी कि वो लिफ्ट मांगते हैं कोई गाड़ी वाले से जो उस जगह पे जा रहा हो, जिसके वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। एक बार तो उन्हें 2 दिन तक इंतज़ार करना पड़ा था, जिसके वजह से उन्हें 2 दिन तक गैस स्टेशन पे सोना पड़ा था। हिचहाइकिंग के साथ साथ वो काउच सर्फिंग भी करते हैं, यानी कि दूसरों के घर में रहने, यानी कि वहाँ के लोकल पीपल जो होते हैं उनके घर में रहना, जिससे कि उनका होटल में रुकने का खर्चा बच सके। और इसी के चलते उनके साथ बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि उन्हें बहुत बार रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ा हो, गैस स्टेशन पे सोना पड़ा हो। एक बार तो वो माफिया के घर पे भी जा चुके हैं मंगोलिया में, और उन्हें खाने की भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बाहर देशों में। बहुत बार तो उन्हें खाना भी नहीं मिल, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें उल्टी हो जाती है फूड पॉइजनिंग की वजह से, क्योंकि वो अकेले रहते हैं तो उन्हें उस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर हम लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता है तो हम लोग 10 बार सोचते हैं कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। वो सोचिए वो बाहर देश जाते हैं अकेले, वो भी बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम है ये। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो एक ट्रैवलर को झेलनी पड़ती है वो होती है लैंग्वेज बैरियर, यानी कि भाषा का समझ ना आना। क्योंकि शुभम बहुत बार ऐसी जगहों पे जाते हैं छोटी देशों में जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और वो गूगल ट्रांसलेट के जरिए काफ़ी हद तक अपनी परेशानी को सॉल्व कर लेते हैं। और भी ऐसी ही बहुत सारी परेशानियाँ होती है जो अगर मैं इस वीडियो में बताने लगूँ तो शायद वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाए। आइए अब शुभम के कुछ अचीवमेंट्स और उनके फेवरेट प्लेसेस के बारे में बात करते हैं जहाँ भी उन्होंने घूमा है। शुभम बहुत सारी जगहों पे जा चुके हैं और उन्हीं जगहों में से उनका फेवरेट रशिया, ईरान और इजिप्ट है। शुभम एक ऐसी सिटी भी जा चुके हैं जहाँ पे वो जाने वाले 4th इंडियन थे, जिसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला था और वहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री था जब वो गए थे। और भी बहुत सारे ऐसे ही एक्सट्रीम प्लेसेस उन्होंने ट्रैवल किए हैं। ही इज़ अ रियल एक्सट्रीम ट्रैवलर। जब उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू की थी उस टाइम पे वो यूट्यूब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वो यूट्यूब पे कुछ भी अपलोड नहीं करते थे।
फिर जब वो काफ़ी जगहों पर ट्रैवल कर चुके थे तब उनके दिमाग में आया कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जिन्हें घूमने का मन करता होगा पर वो घूम नहीं पाते होंगे। इसलिए उन्होंने वीडियोस बना के अपलोड किया ताकि वो सभी लोग भी दुनिया की खूबसूरती को देख सकें और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल और वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल ब्लॉगर बने। अभी उनके चैनल पे करेंटली 5.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। उनके चैनल पे 5 करोड़ से भी ज़्यादा व्यू है और उन्होंने 100 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड किया अपने चैनल नोमैड शुभम पे। शुभम का हमेशा से कहना है कि घूमने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, कम पैसों में भी घूमा जा सकता है, बस पैसे कैसे यूज़ करने हैं वो आना चाहिए। वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो पिछले 3 साल से दुनिया घूम रहे हैं और उसी बीच उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी है दुनिया में। दुनिया बहुत ही खूबसूरत है और वो बहुत खुश है कि उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि वो लाइफ में भी खुश है और वो अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये थी नोमैड शुभम की कहानी, जो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और अपनी वीडियोस के जरिए पूरे देश को घुमा रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।